Hello students, today I Priya Rohira welcome you all once again in my next lecture that is based on Unit 3 Relational Database Management System. In my previous topic, we have discussed some SQL command. Now, few more topics, few more terms that I am going to explain you today. So, my today's topic is based on Unit 3 Relational Database Management System. I will explain you few terms that will be very much beneficial for your examination. For example, my first term is database. A database is an organized collection of data. Organized collection of data, what does it mean? That means if I am talking the examples of a student attendance result. So, student attendance result is having the information of student attendance in an organized manner like day 1, day 2 and so on. So, a database is an organized collection of data. A database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of a database. A database is an integrated collection of data, records, files and other objects. What does it mean? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा पैकेज है जो आपके डेटा को मैनेज करता है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मेंटेनेंस करना है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस कई बार एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल आप एग्जाम में पढ़ सकते हो. जरूरी नहीं आपको सारे याद रखने हो, एटलीस्ट 3 या 4 भी रखोगे तब भी ठीक है. नाउ डेटा कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स. आपसे पूछा जाए कि डेटा को हम कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सो आई एम हैविंग 2 मेथड्स, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस. फ्लैट फाइल डेटाबेस जिसमें आप एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करते हो. जनरली जब हमारे पास में लेस अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम एक टेबल से काम चला सकते हैं एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्लैट फाइल डेटाबेस. बट इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड. Relational is suitable for medium to large amount of data. रिलेशनल डेटा में हम अपना डेटा वेरियस टेबल्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हम उसके लिए एक टेबल नहीं बना सकते. वी नीड वेरियस टेबल, और हम हर टेबल को आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं. फाइन. सो फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस. Now, what do you mean by database server? Database server are dedicated computer that hold the actual database and run only the DBMS and related software. डेटाबेस सर्वर जिसमें आपके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं, जहां पे आपके सॉफ्टवेयर डीबीएमएस मींस आपके डेटाबेस को कंट्रोल करने या आपके डेटाबेस में वर्क करने से रिलेटेड ही वर्क होता हो, दैट इज डेटाबेस सर्वर. My next topic is what is the advantage of database. Many advantages of database. हम database क्यों बनाते हैं? First is reduce data redundancy. No chance of encountering duplicate data. क्यों? क्योंकि हमारा डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर रहता है और हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक कॉमन इन्फॉर्मेशन को 17 टेबल्स में अलग अलग स्टोर करना पड़े. तो डेटाबेस का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी को इग्नोर करता है, रिड्यूस करता है. उसके बाद है शेयरिंग ऑफ डेटा. अगर आपका डेटा शेयरिंग मोड पे अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आपकी टेबल्स को आप डिफरेंट यूजर्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो. डेटा इंटीग्रिटी मींस दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस. चाहे एक डेटाबेस को मैं यूज कर रही हूँ एंड नंबर ऑफ पर्सन्स यूज कर रहे हैं, बट हर टाइम आपका डेटा एक्यूरेट ही होना चाहिए होगा. इट इज एन एडवांटेज. अगर मैं कभी कोई भी चेंजेस करती हूँ तो वो चेंजेस आपके सब टेबल्स में या जो भी उनसे इंटरनेट यूजर्स हैं सबको वो कॉमन इन्फॉर्मेशन ही दिखेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना फ़ोन नंबर या किसी कस्टमर का फ़ोन नंबर चेंज किया तो वो चेंज इन्फॉर्मेशन हर यूज़र को उसी तरह दिखेगी जैसे वो आपको दिख रही है. उसके बाद है डेटा सिक्योरिटी. ओनली ऑथराइज यूजर कैन अलाउ टू एक्सेस. ऑथराइज्ड यू कैन गिव द पासवर्ड सो दैट आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं. प्राइवेसी, वही हम पासवर्ड देकर प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, सो इट्स नॉट अ अनदर इशू.
बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस में आपके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम्स होते हैं. आई डोंट नीड टू टेक टेंशन कि यार मुझे इसका बैकअप लेना है. ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम होता है कि 1 डे 1 मंथ 1 वीक जैसा भी आप उसमें आपने अपना प्रोग्राम सेट कर रखा है, इट विल टेक द बैकअप. और कभी भी अगर आपका सिस्टम यहाँ क्रैश हो जाता है तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो. उसके बाद है आपका डेटा कंसिस्टेंसी. इट मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल mismatching copies of the same data. डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स आपका जैसे मैंने इंटीग्रिटी के मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका डेटा हमेशा एक्यूरेट और करेक्ट स्टेट में होना चाहिए. ओके, सो कंसिस्टेंसी मीन्स ऑल्सो मीन्स कि अगर आपका इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि मुझे मिसमैचिंग कॉपी, हर एक यूजर को अलग अलग कॉपी दिख रही है. नो, ऐसा नहीं होता है. आपको पता है हम इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं. सो माय डेटा इज ऑलवेज इन द कंसिस्टेंट स्टेज इन इफ आई एम यूजिंग द डेटाबेस. Now features of database. What is the features of database? A database can have one or many tables. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि database में हम कई सारी tables में अपना data store करते हैं. Each table in the database contain information about one type of item. ईच टेबल, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज मैंने एक टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं स्टोर कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा ही उसमें लेना है. ऐसे नहीं कि मैं उसकी अटेंडेंस, उसकी हॉबीज और उसका अकेडमिक रिकॉर्ड उसमें डाल रही हूँ. नहीं, कॉमन टाइप का डेटा होना चाहिए हर एक टेबल में. उसके बाद है रिकॉर्ड यूनिकनेस. यूनिकनेस मीन्स इफ आई हैव एंटर्ड वन रिकॉर्ड, वो सेम रिकॉर्ड फिर से नहीं आना. इट मीन्स रिकॉर्ड यूनिकनेस मीन्स अगर मैंने कोई एक रिकॉर्ड डाल दिया तो सेम टू सेम डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप नहीं डाल सकते. डुप्लीकेट्स इसलिए हमारे से ऐसी गलती ना. फॉर एग्जांपल मैंने किसी का रोल नंबर 101 की एंट्री कर चुकी हूँ तो मैं 101 से फिर से एंट्री नहीं कर सकती. हर एक रिकॉर्ड मेरे लिए यूनिक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक ही होगा, आइडेंटिटी एक ही होगी. ऐसा तो नहीं 101 रोहित हो गया, 101 मोहित हो गया. नो, कस्टमर का जो अकाउंट नंबर होता है वो एक ही होगा. ऐसा नहीं कि मैं एक अकाउंट नंबर मल्टीपल यूजर्स को दे सकती हूँ. आधार आईडी एक ही होता है इंडिविजुअल यूजर का. इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट. सो इन दिस काइंड ऑफ यूनिकनेस कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की. अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट डिफाइंस रो इन अ टेबल. जैसे 101 की एंट्री हो गई, 101 मुझे वापस नहीं लेना. ओके, Every database table should have one or more field designated as a key. हो सकता है कि एक टेबल में एक से ज्यादा फील्ड हो जिसको आप यूनिक बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर का अकाउंट नंबर है, इट विल बी यूनिक. अगर उसका आधार नंबर है वो भी यूनिक है. मतलब एक से ज्यादा फील्ड है मेरे पास में जिसको मैं एज अ कोई की या प्राइमरी की बना सकती हूँ. फाइन. उसके बाद फीचर्स ऑफ प्राइमरी की ऑलरेडी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि अगर मेरी कोई भी फील्ड, जैसे मैंने रोल नंबर फील्ड को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया, तो वो रोल नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 2 फीचर्स उसमें होने चाहिए. फर्स्ट, वो यूनिक होना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रोल नंबर से 2 नहीं होंगे. दूसरा, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. अगर कोई स्टूडेंट है एग्जाम दे रहा है तो दैट मीन्स रोल नंबर होगा ही सही. मैं उस रोल नंबर फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकती. अगर बैंक में जा रही हूँ, अकाउंट ओपन करवा रही हूँ तो अकाउंट नंबर मिलेगा ही सही, मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती. सो इट कैन नॉट बी नल और ब्लैंक एंड इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट. जैसे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इनमें से कोई भी प्राइमरी की हो सकता है क्योंकि इनमें से कोई भी डिटेल डुप्लीकेट नहीं हो सकती. उसके बाद है कॉम्पोजिट प्राइमरी की. When primary key constraint is applied using more than one column, it's known as composite primary key. Suppose मेरे पास एक ऐसी टेबल है जिसमें मेरे पास कोई एक ऐसा यूनिक फील्ड नहीं है. सपोज नेम है, फादर नेम है, सिटी है. तो इसमें से आप किसको प्राइमरी की बनाऊं? नेम डुप्लीकेट हो सकता है, फादर नेम भी हो सकता है, सिटी भी सेम हो सकती है. तो इस सिचुएशन में मुझे 2 फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे नेम प्लस फादर नेम. जैसे आप स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हैं, अगर रोहित नाम से 2 बच्चे हैं तो हम अल्फाबेटिकली फिर किसको देखते हैं? फादर्स नेम को. फाइन. सो हियर आई कैन सी नेम प्लस फादर नेम creating a role of primary key. So this kind of key is considered as composite primary key. यहाँ पे मैंने एक अब एग्जाम्पल दिया आपको, नेम प्लस फादर नेम. ओके,
सॉरी यहाँ पे टॉपिक गलत है, दिस इज फॉरेन की, इट्स फॉरेन की, नॉट, वो टॉपिक पुराना आ गया है. So the foreign key identifies a column or a set of column in one referencing table that refers to a column in another referencing table. अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, मैंने एक और डेफिनेशन डाली है इसमें. A foreign key is a column or a group of column in a relational database that provides a link between two tables. Relational database अगर हम यूज कर रहे हैं तो obviously you can set the relationship between two tables. Fine. बट रिलेशनशिप के लिए यू नीड अ फॉरेन की. तो आप बोल सकते हो कि फॉरेन की एक तरह से हमें लिंक बनाता है हमारी दो टेबल्स को लिंक करने के लिए. बिना इसके आप टेबल्स को लिंक नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे इसका क्या मतलब है वो मेरी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. ये मेरे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल. ये मेरी है डिपार्टमेंट टेबल. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की है. ओके, इसको हम बोलते हैं मास्टर टेबल. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एज अ मेरी फॉरेन की है, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड टेबल. आप कंसीडर करेंगे जो मेरी प्राइमरी की है 101, 105, 107, 108, कोई भी एंट्री डुप्लीकेट नहीं है, प्राइमरी की में हो ही नहीं सकती. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 105, 101, 101, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है. अगर मैं इन दोनों टेबल्स को लिंक करके कोई डेटा गेट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉरेन की बनानी पड़ेगी. ये फॉरेन की, जैसे कि पिछली डेफिनेशन मैंने अब बताया कि फॉरेन की द कॉलम अ फील्ड रेफरेंसिंग इन वन टेबल विद द रेफरेंस टू द अनदर टेबल. सो ये दोनों आपस में एक तरह से एक दूसरे को रेफरेंस करते हैं. गॉट इट. यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है. ये मेरी ये टेबल है जिसमें एज अ कोर्स आईडी मेरे लिए फॉरेन की है. ये मेरी दूसरी टेबल है जिसमें कोर्स आईडी एज अ मेरी प्राइमरी की है. जैसे A004 अकाउंट्स के लिए कोर्स आईडी बनाई गई है. ऑब्वियसली अकाउंट्स के लिए अगर मैं हर एक सब्जेक्ट को कोई कोर्स दे रही हूँ तो उसको एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी. ऐसा थोड़ी अकाउंट्स को दो आईडी दे दूंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने हर एक कोर्स के लिए उनकी आईडीज फिक्स कर दी. गॉट इट. अब यहाँ पे जब आप फॉरेन की वजह से इसको यूज कर रहे हो तो आप वो देख सकते हो कि C002 और C002 डुप्लीकेट हो रहा है. यहाँ पे ये आपका जो फर्स्ट नेम है ये जिम को शो कर रहा है, C002 अमांडा को शो कर रहा है. दैट मीन्स एक कोर्स आईडी दो पर्सन का हो सकता है. ओके, बट एक सेम सब्जेक्ट के लिए दो आईडीज नहीं हो सकती. सो जब भी हमें लिंकिंग करनी हो या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी हो, आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ प्राइमरी की. नाउ असेसमेंट टाइम, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो भी हमने पढ़ा. A database is an organized collection of data. ये आपके NCERT स्टडी मटेरियल में कुछ फिलअप्स दे रखे हैं तो मुझे लगा ये मुझे कंसीडर करना चाहिए, आप इसको जरूर से पढ़कर जाना. सो आंसर इज डेटाबेस. यहाँ पे फिलअप है. A database management system is a software और पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. A relational database management system that is based on the relational model. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर आपको मैंने पहले एग्जांपल बताए थे, उनमें से कोई भी आप 3 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल. अभी जस्ट हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा. अ कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स. एक से ज्यादा कॉलम को आप एज अ कंपोजिट की तरह यूज करते हो. सो ये आपका जो असेसमेंट टाइम है, फिलअप्स हैं जो भी येलो से हैं, दैट इज द आंसर. इनको आप अच्छे से स्टडी करके जाना. फिर कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो मैंने NCERT के स्टडी मटेरियल में से ही लिया है. DBMS की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सिंपल है बट फिर भी कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर आते हैं. हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन RDBMS? इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन फॉर्म ऑफ वेरियस टेबल्स. स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की. एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की. एक टेबल में एक प्राइमरी की बना दिया, दूसरी नहीं बन सकती. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है बट एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है. प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज. ऑल वैल्यूज मस्ट बी यूनिक. सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए. प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है. फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकते हो. फाइन.
इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, बहुत चांसेस हैं इसके आने के. Now, data in a relational database management system is organized in form of tables. Already हम discuss कर चुके हैं. A relational database is a collective set of multiple data set organized by tables. Please इन terms को ध्यान रखना, ये fill-ups में आपसे पूछी जा सकती हैं. Records and columns. Relational database establish a well-defined relationship between database table. अभी इसके पहले एग्जाम्पल बताया था कि कैसे हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. It's possible in the RDBMS. A relational database uses structure query language. ये पूरा टॉपिक मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे हम SQL कमांड्स को डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए यूज करते हैं. फाइन. डेटाबेस ऑब्जेक्ट. अगर मेरे पास मैं बोल रही हूँ एक डेटाबेस, तो उस डेटाबेस में मैं क्या क्या टर्म्स यूज करती हूँ. टेबल्स यूज करती हूँ, कॉलम्स, फील्ड और एट्रीब्यूट, रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स. कई बार एग्जाम में ये तीनों नाम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि एग्जाम में किसी भी टर्म से आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस ऑब्जेक्ट. जो आपके जो डेटाबेस को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का आप यूज करते हो, जिन जिन कंपोनेंट का आप यूज करते हो, दैट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट. टेबल्स भी, यू नो, योर डेटा इज स्टोर्ड इन द रोज एंड कॉलम फॉर्मेट. डेफिनेशन: a table is a set of data elements, or I can say values, that is organized using a model of vertical columns. आपको पता है ये टेबल्स कैसे बनती है. Vertical columns which are identify their names and horizontal rows. या identify their names, roll number and rows. Suppose यहाँ पे आपने लिखा roll number 101. So kind of you can use it. So what I can say, it's a combination of rows and columns. Each column is having a unique name and it stores the information in form of records. My next is columns or fields or attribute. रोल नंबर मेरे लिए कॉलम नेम भी बोल सकती हूँ, एट्रीब्यूट बोल सकती हूँ, फील्ड बोल सकती हूँ. अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो फॉर द टेबल. वन फॉर ईच रो फॉर द टेबल. एक रोल नंबर, एक रो में एक रोल नंबर, एक नेम, जो भी आपकी डेटा होगा. और अगर आपको थोड़ा टफ बोल लग रहा है और एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, सो इट्स यू कैन से अ कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट इज अ कॉलम हेडिंग which specified a particular data that we are going to insert in that table. उसके बाद है रो और रिकॉर्ड और टपल. ये पूरा एक part that is considered as a row. So a record is a complete information of one entity. One entity, it can be a person, it can be a animal or information, it can be any object information. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 101, so 101 की complete information is considered as one record. Fine. So एक database object में क्या हो गई, पूरी टेबल जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, कॉलम हेडिंग या एट्रीब्यूट नेम्स, या थर्ड है मेरा ऑब्जेक्ट रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स. ओके. देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ टेबल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेटाबेस में जनरली हम ओपन ऑफिस पे बेस ले रहे हैं. वी आर हैविंग टू मेथड्स. फर्स्ट वी कैन क्रिएट इन द डिजाइन व्यू, सेकंड वी कैन यूज द विजार्ड. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अभी जो मैंने आपको टू मेथड्स बताए थे, हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू एंड यूजिंग विजार्ड, this I will going to explain you with the help of practical in my next lecture. So if still in the following terms that I have covered today, if you are having any confusion or doubts, you can mention your doubts in the comment section. Thank you students. Keep watching, keep learning. Have a nice day.